नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हम तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के अंतर्गत या राजस्थान ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान इतिहास का टॉपिक राजस्थान के राजवंश पढ़ रहे हैं। साथियों, प्रमुख राजवंश पढ़ने से पहले राजपूतों की उत्पत्ति, उसके सिद्धांत, अर्थ, प्रयोग एवं उनका अधिवासन जान लेना जरूरी है। तथापि साथियों, हमने राजपूतों का अर्थ, उसका प्रयोग और अधिवासन को जान लिया है। आज की इस वीडियो में साथियों हम राजपूतों की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत को जानेंगे। साथियों, हम इसी तरह डिजिटल एनिमेशन के माध्यम से तथा नोट्स विद शॉर्ट्स के माध्यम से राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है पूरी तरह सा है ना, कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास, उसको इसी तरह से कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम पढ़ते हैं और बढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत। साथियों, राजपूतों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो उसके दो सिद्धांत माने जाते हैं। दो सिद्धांत कौन कौन से माने जाते हैं? पहला है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात कुछ विद्वान राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशों से मानते हैं। कौन कौन मानते हैं ये हम बात करेंगे। दूसरा जो है सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर, वो है राजपूतों की देशीय स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो हमारे देश से ही मानते हैं। वो कौन कौन मानते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है ना साथियों। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति के दो सिद्धांत माने जाते हैं, विदेशी और देशज, है ना। विदेशियों को जो है अलग अलग मानते हैं और देशज में भी अलग अलग मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं। साथियों, हम इसको एक टेबल की तरह समझते हैं, यानी कि एक टेबल बनाकर। साथियों, एक तरफ हम देखेंगे उत्पत्ति के सिद्धांत और बीच में देखेंगे समर्थक, तथा तीसरी तरफ देखेंगे असमर्थक, यानी उसका खंडन किस किसने किया। सबसे पहले देख लेते हैं साथियों उत्पत्ति के सिद्धांत। तो शक स्थितियों न सोए, है ना। हम जो भी पढ़ रहे हैं शॉर्ट्स विद नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं साथियों, हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो उत्पत्ति की जो सिद्धांत है वो शक स्थितियन से अगर मानने वाले हैं, यानी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो शक स्थितियन उनसे जो मानने हैं, इनका जो समर्थक करता है, अर्थात शक स्थितियन से राजपूतों की उत्पत्ति मानने वाले जो हैं वो है कर्नल जेम्स टोड तथा विलियम क्रूक। यानी ये दोनों, कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक जो है, ये शक स्थितियनों से जो उत्पत्ति है उसका सिद्धांत का जो है समर्थक करते हैं। अब इसका खंडन करने वाला कौन है, इस बात को झूठा साबित कौन करता है? तो ये करते हैं डॉक्टर ओझा, अर्थात डॉक्टर हीरानंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है इस बात का खंडन करते हैं कि उत्पत्ति जो है राजपूतों की वो शक स्थितियनों से नहीं हुई है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी उत्पत्ति का सिद्धांत, वो है गुज्जर श्वेत हुणों से, यानी राजपूतों की उत्पत्ति जो है गुज्जर और श्वेत हुणों से हुई है। इसका समर्थक करते हैं डॉक्टर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद, तथा असमर्थक करते हैं अर्थात खंडन करते हैं डॉक्टर ओझा, है ना। तीसरी तरफ देखते हैं हम, तीसरा जो उत्पत्ति का सिद्धांत है विदेशियों से, वो है शक युचि हुण गुज्जर, अर्थात राजपूतों को जो शक युचि हुण गुज्जर मानने वाले हैं वो है V.A. स्मिथ, और इसका असमर्थक तथा खंडन करते हैं डॉक्टर ओझा, ठीक है। और चौथा जो उत्पत्ति का सिद्धांत है विदेशियों से, वो है युचि कुषाण, अर्थात राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कुषाण युचि से हुई है। तो इसको मानने वाले हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, ये इसका समर्थक करते हैं, तथा इसका असमर्थक करने वाले हैं डॉक्टर ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है विदेशियों से, कुल मिलाकर राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशियों से नहीं मानते हैं डॉक्टर ओझा, ये सभी का असमर्थक करते हैं पूरे विदेशियों से, ठीक है ना साथियों। तो साथियों, उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए हैं विदेशियों से लेकर, उसमें 4 लोगों ने दिए हैं, मतलब 4 तरह के उत्पत्ति के सिद्धांत माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं भारतीय अर्थात देशज, यानी राजपूतों को जो है भारत का ही, यानी हमारा स्थानीय निवासी कौन कौन मानता है ना। इसको भी हम टेबल की तरह, मतलब एक टेबल्स बनाकर ही देखेंगे। चलिए साथियों, एक तरफ उत्पत्ति के सिद्धांत, दूसरी तरफ समर्थक करने वाले और तीसरी तरफ असमर्थक करने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत में देशज की अगर हम बात करें, भारतीय
है ना। तो इसमें है अग्निकुंड, यानी राजपूतों की उत्पत्ति जो मानते हैं अग्निकुंड से मानने वाले कौन कौन है, यानी राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है ना। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इसका समर्थक कौन कौन करता है या इस बात को कौन मानता है, तो इस बात को जो मानने वाले हैं वो चंद बरदाई, उनके जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उनमें ये बात स्पष्ट की हुई है। मुनोथ नैन्सी इस बात को सत्य मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण, बाटी चारण, टोड और क्रुक, ये सारे लोग जो है अग्निकुंड से इस राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। टोड भी जो है शक्सितियों भी मानते हैं और इसमें भी वो समर्थक करते हैं। और इसका असमर्थक करने की बात अगर हम बात करें तो फिर से वही डॉक्टर ओझा, जगदीश सिंह गहलोत और डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये तीनों मिलकर इस बात का खंडन करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से नहीं है। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत में, वो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, अर्थात राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानने वाले कौन कौन है। इसका समर्थक करते हैं जगदीश सिंह गहलोत, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। देखिए उधर वो समर्थक कर रहे थे, असमर्थक कर रहे थे, इधर इन्होंने समर्थक कर दिया, अर्थात डॉक्टर ओझा जो है इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं। और दशरथ शर्मा, ये तीनों मिलकर जो है इसका समर्थक करते हैं। अब बात आती है असमर्थक करता कौन कौन है, तो इसका असमर्थक करता है जेम्स टोड और विलियम क्रूक। ये दोनों जो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूतों को नहीं मानते हैं। चलिए साथियों, तीसरा उत्पत्ति का सिद्धांत देख लेते हैं देशज में, यानी भारतीय देशज में अगर हम देखें तो तीसरा उत्पत्ति का सिद्धांत है वैदिक आर्यों की संतान, अर्थात राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना जाता है, ये मानने वाले हैं। यानी इसका समर्थक कौन करते हैं, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य, तथा इसका असमर्थक करने वाले, इसका जो है समर्थक ये इन्होंने ही किया, जेम्स टोड ने और विलियम क्रूक ने ही। ठीक है ना साथियों। चौथा उत्पत्ति का सिद्धांत है ब्राह्मण वंश से, यानी राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है ना वो ब्राह्मणों से हुई है। इस बात को कौन मानता है, डॉक्टर भंडारकर, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण थे तो इन्होंने उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बता दी। और इसका असमर्थक करने वाले हैं डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य। पांचवा सिद्धांत देख लेते हैं हम साथियों, मिश्रित उत्पत्ति, यानी राजपूतों की जो उत्पत्ति वो मिश्रित हुई है सारे मिलाकर। इस बात को कौन मानता है, इस बात को मानता है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय इनके अनुसार, और इसका खंडन तो कोई करने वाला नहीं है। या फिर यूं कहें कि डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इसका खंडन किया है। उसके बाद है आदिम जाति, यानी आदिम जाति से जो है राजपूतों की उत्पत्ति वो है मानते हैं वी.ए. स्मिथ। तथा 7वें नंबर वाली उत्पत्ति जो आती है वो क्षत्रिय वर्ग, यानी राजपूतों को जो क्षत्रिय वर्ग वाला मानते हैं वो मानते हैं वीरेंद्र रावणा, यानी वीरेंद्र रावणा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रिय वर्ग से हुई है। उसके बाद साथियों 8वां जो उत्पत्ति का सिद्धांत आता है भारतीय और देशज में, वो आता है सामाजिक आर्थिक, यानी राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वो सामाजिक और आर्थिक से हुई है, यह मानते हैं ब्रिजलाल चट्टोपाध्याय, यानी ब्रिजलाल चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सामाजिक और आर्थिक हुई है। तो साथियों इस वीडियो में हमने जाना कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है और भारतीय देश से भी हुई है। इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, यानी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिए हैं। कोई तो विदेशियों को जो है शक सितियों से मानता है, कोई गुज्जर श्वेत हूणों से, कोई शक यूची हूण गुज्जर मानता है और कोई यूची और कुषाण जाति का मानता है, और कोई इन्हें अग्निगुण से, कोई सूर्यवंशी, वैदिक आर्यों की संतान, ब्राह्मण वंश से, मिश्रित उत्पत्ति, आदिम, क्षत्रिय और सामाजिक आर्थिक का मानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं और इसका असमर्थक भी अलग अलग लोगों ने किया है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी उत्पत्ति का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया और उसका असमर्थक किसने किया। तो साथियों अगले वीडियो के माध्यम से, आने वाले वीडियो के माध्यम से हम राजपूतों जो राजवंश है, प्रमुख राजवंश, उनको शुरू कर देंगे। प्रमुख जो है परमार, प्रतिहार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू साथियों।